हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग को दिनेश क्लासेस 2.0 में मोस्टली वेलकम है। आप लोग का दिनेश क्लासेस 2.0 में पढ़ा रहा था क्लास 9 का मैथ्स में मेंसुरेशन पढ़ा रहा था। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक संभवतः शायद हमने बता दिया था। बता रहे आप लोग को हम कहाँ तक बताए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, इतना तो उम्मीद करते आशा करते बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो मैंने जितना पढ़ा दिया, मुझे भी मतलब उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है मतलब बना लिया होगा या पढ़ लिया होगा घर पे, मतलब किसी माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, बुक के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम लोग जो है बिना बात किए हम लोग जो है अब चलेंगे अपने सब्जेक्ट की तरफ जो पढ़ रहे थे हम लोग। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। कुछ क्वेश्चंस भी हम दे देंगे आज, जो आप लोग बना के क्या कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो ठीक है, चलते हम लोग अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्लास 9 मैथ्स मेंसुरेशन क्षेत्रमिति एनसीईआरटी बुक का जो प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, या क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो है भुजा का रेशियो दिया गया, मतलब भुजा का अनुपात दिया गया। ठीक है, भुजा का अनुपात दिया गया है, मतलब यहाँ लिखेंगे देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर 12:17:25। हम इसको मान सकते हैं बराबर 12x और फिर b बराबर 17x और c बराबर 25x। हमने मान लिया है x भुजा की जगह पर। तो अब जो है कह रहा है कि उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग। और तीनों भुजाओं का योग जो है हमको पहले से दे दिया गया है 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप जो है दे दिया गया है 540 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ पर 540 बराबर ए कितना दिया गया है हमारा 12x, बी कितना है 17x, सी कितना है 25x। तो देखिए परिमाप क्या दिया गया है 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये आपका दिया गया है। तो हम लोगों ने लिख दिया है, क्या लिख दिया, 540 बराबर 7 कितना होता है, 7 5 12 2 कितना होता है 14, 7 2 9 5 14 4 हासिल 1 2 2 4 1 5 54x ये आपका है। काटेंगे तो 10, मतलब x का वैल्यू जो है कितना आया 10 आया। तो जहाँ जहाँ हमने x रखा है, मान रखा है, मतलब माना है x, वहाँ हम वैल्यू कितना रखेंगे 10 रखेंगे। तो यहाँ भी अब हम 10 रखेंगे। तो 12 × 10 बराबर आया कितना 120, 17 × 10 बराबर कितना 170, 25 × 10 बराबर कितना 250। अब लिखेंगे यहाँ पर कि अब इसलिए अब हमको क्या चाहिए, एस मतलब अर्ध परिमाप, जो कि हम आप लोग को पहले बताए थे कि हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए अगर हमारे पास एस नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसको सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। तो होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए बी सी कितना दिया, पहले से दिया हुआ है 540, डायरेक्ट मान रख देंगे 540 बटा 2, काट देंगे बराबर 270। तो एस बराबर कितना है हमारा 270। जब एस बराबर 270 है हमारा, तो अब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए हीरोन्स फार्मूला से, अब हीरोन के सूत्र से
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बराबर करेंगे तो रूट अंडर एस कितना है हमारे पास, तो एस है हमारे पास 270 इंटू 270 माइनस ए कितना हमारे पास, तो 120। फिर करेंगे 270 माइनस बी कितना है, तो 170। फिर करेंगे 270 माइनस सी कितना है, तो 250। यही ना है रे? हाँ, खाना वाना खा के नहीं आइए कि हाँ ना खा के आइए, फिर झूठ खा के आइए रे। हाँ कहता रहिए। 270 का जब गुणनखंड करेंगे, पहले गुणनखंड पहले घटा लेते, ठीक है। 270 इंटू 270 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, 150 बचेगा ना। और 150 बचेगा कि नहीं बचेगा? 270 में जब 120 जाएगा तो 150 बचेगा ना। और 270 में 170 जाएगा तो 100 बचेगा ना। है? और 270 में से 50 घटेगा, 250 घटेगा तो 20 बचेगा ना। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, बराबर रूट ऑफ 270 का गुणनखंड करेंगे ना, तो 270 का जब 2 35 दूना 70, 5 8 3 चौका 12, 3 5 15, 3 से 15 से 45, 3 5 से 15 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। यही ना आएगा 270 का गुणनखंड। हाँ 2 1 2 है, 3 3 3 1 2 3 1 2 3 2 5, ठीक है। 5 से 15 45 गुना 90, 9 3 27, 270 आ गया। अब देखो 150 है ना हमारा, तो अब 150 का हम गुणनखंड करेंगे। अब जब 150 में 2 से करें 75, 3 से 25, 5 से 5, 5 25 से 75 दूना 150, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, हमारे पास 100 बचा है। 50 दूना 100, 2 से 25 दूना 50, 5 से 5, 5 25 दूना 50 दूना 100, मतलब 2 गुने 5 गुने 5। यही ना होगा रे। अब कौन बच्चल है, 120 बच्चल है, 20 है ना, तो गुने 2 दूना 4 आ 5 20, ये ना होगा। हाँ 2 कै गो, 1 2 3 4 5 6 गो 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। 3 कै गो, 1 2 3 4 4 गो ना 3 है, 1 2 3 4 5 क्या गो है, 1 2 3 4 5 6, 5 क्या गो है, 1 2 3 4 5 6, इतने ना है। बराबर रूट अंडर 2 4 6, 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई ना। बराबर करेंगे तो जितना स्क्वायर है, रूट तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। आज जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बच जाएगा 1 2 2 2 3 3 5 5 5 25 25 और 25 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600 और 36 कितना होता है, 1800, 18 पंचे 90, 9000 है आंसर। 9000 आंसर है ना रे, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से समझ में आए, क्योंकि मैंने पूरा अपने अंदर का दिलो जान लगा दिया क्वेश्चंस को समझाने के लिए। पूरी अंदर से एनर्जी निकल के आ गई बाहर। आप लोग देख सकते हैं एक वीडियो को समझने में कि ये जो है प्रोसेस किया हम लोग, रॉफ बनाया है उसका है। तो आप लोग देखिएगा इसको बढ़िया से, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जितना ज़्यादा हो कमेंट्स कीजिए, इतना कमेंट्स कीजिए कि कमेंट सेक्शन ब्लास्ट कर जाए। फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है अभी इसी वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के लिए आ रहा है। बस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर दिनेश क्लासेस 2.0 पे। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने जो है मतलब नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग का क्या कहती है क्वेश्चन नंबर कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे दिले है, तो 30 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी बराबर भुजाएं कहा है। तो आप लोग देखिए यह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी जो है दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे दो भुजा जो है इसके आपस में बराबर है। कहा है कि उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की इस त्रिभुज का क्षेत्र, मतलब दो भुजा जो है दिया गया है। ये भी 12 सेंटीमीटर का दिया गया है, ये भी 12 सेंटीमीटर। नीचे वाला भुजा पता करना है, अगर वो नहीं है तो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। तीसरी भुजा जो हमें पता चल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर करते शुरू, यहाँ लिखेंगे अब, इसलिए फिर त्रिभुज का परिमाप बराबर होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी दिया गया कितना है 30 बराबर a कितना 12, b कितना 12, c पता नहीं, करेंगे तो 30 बराबर 12 दूना 24 प्लस c बराबर कितना आ जाएगा हमारा, c बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस 24 बराबर c बराबर कितना आया 6 सेंटीमीटर। मतलब ए भुजा भी हमको पता चल गया ना कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आप लोग देखिएगा इधर तीनों भुजा पता चल गया, हमको चाहिए एस मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 बराबर a कितना होता है हमारा, तो a कितना होता है हमारा, तो a हमारा दिया गया है 12, b भी दिया गया है 12, c दिया गया है 6 बटा 2, 12 बटा 24 और 30 बटा 2 काट देंगे बराबर 15, मतलब s बराबर कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ से फिर, अब इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर करेंगे तो रूट अंडर s कितना दिया गया है हमारा, तो s जो है हमारा वह दिया गया है आपका 15, तो 15 इंटू 15 माइनस a कितना हमारे पास था 12, 15 इंटू एस कितना हमारे पास था 12, 15 इंटू एस कितना हमारे c कितना है तो 6 बराबर रूट अंडर 15 कितना है, 15 को तोड़ेंगे तो कितना 15 का 15, 15 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 3, 15 में 12 गया तो कितना हो जाएगा 3, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9। फिर लिखेंगे अब यहाँ पर हम लोग बराबर 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 15, 3 का 3, 3 का 3 और 3 3 9, 9 3 3 15, 1 2 3 4 5, मतलब 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 और गुने 5 रूट में बराबर करेंगे तो 3 गुने 3 और रूट अंडर 15 बराबर 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके दबा के लाइक दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके। तो फिर जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कोई और वीडियो के साथ मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि अब इसके बाद जो है हम आप लोगों को रूट वाला मतलब रूट संख्या वाला जो जोड़ घटाव गुना भाग अभी हम सिखाने वाले क्लास 9 के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा बढ़िया से अच्छा तरह से, मतलब जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, आप भी पढ़िएगा, आपका दोस्त भी पढ़ेंगे, आपका ही फ़ायदा आपके दोस्त को ही फ़ायदा। तो सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग को उपलब्ध होने वाली है। तो अभी जो है हम बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि रूट को जोड़ने से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं पता होता है। तो उस सारे चीज़ों को जो है हम लोग जानेंगे, सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे। रूट क्या होता है, रूट में जोड़ दिया हुआ है तो क्या करेंगे, रूट में घटाव दिया हुआ है तो क्या करेंगे, रूट में गुना दिया गया था क्या करेंगे, रूट में भाग दिया होता है, मतलब ये सब सारे चीज़ों को जो है हम लोग एक एक करके अच्छे प्रकार से जो हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग जो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।